गुड मॉर्निंग बच्चों। तो कैसे हैं आप सभी। तो आज हमारा जो शुरू होने वाला है वो है आपका माध्य। तो एग्जाम में आप से यहाँ से हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज हम जो सीखेंगे माध्य, उससे आपका ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव और जो 5 नंबर का क्वेश्चन बनता है सब सॉल्व हो जाएगा और कोई भी डाउट नहीं बचेगा। तो आप पूरी वीडियो देखिए। तो आज हम पहले जानेंगे कि इसका ऑब्जेक्टिव किस तरह से बनता है। पहला तो है कि आपका कोई संख्या दे दे 5, 10, 15, 20 और 5। इसका बोले माध्य ज्ञात करना। तो माध्य के लिए पहले सूत्र होता है कुल परिमाणों का योग बटे कुल परिमाणों की संख्या। तो जब ऑब्जेक्टिव आए तो यह सूत्र लिखने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपसे यह 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है तो यह सूत्र लिखिएगा। और ऑब्जेक्टिव आए तो डायरेक्ट आप कर सकते हैं कि कुल कौन कौन सा अंक दिया हुआ है 5, 10, 15, 20 और 5। तो जो भी यहाँ संख्या दिया हो सबको जोड़ में लिखेंगे। अब देखेंगे टोटल कितना है, 1, 2, 3, 4, 5। तो 5 लिख देंगे। अब टोटल यहाँ जोड़ दीजिए। 5, 5, 10, 5, 15, 2, 1, 3, 3, 2, 5। तो यहाँ टोटल जोड़ने के बाद कितना है 55/5। इसको काट दीजिए। 11 बार में क्या हो गया, खत्म। तो एक तो सीधा सीधी आपका अंक दिया रहेगा और बोल दे कि माध्य ज्ञात करें तो इस तरह निकालेंगे। और दूसरा टाइप का जो क्वेश्चन आता है कि प्रथम 5 धन पूर्णांक संख्या का माध्य क्या होगा, संख्या का माध्य। तो इसमें बहुत सारे बच्चे को समझ नहीं आता हो क्या करना, क्योंकि इसमें संख्या नहीं दिया हुआ। तो जैसे प्रथम बोले और धन पूर्णांक बोले, कुछ नहीं है, गिनती बोला तो गिनती का 5 अंक लेना है। तो गिनती कहाँ शुरू होता है, 1, 2, 3, 4, 5। तो ये आ गया आपका क्या, प्रथम धन पूर्णांक। अब इसका अगर माध्य निकालना है तो माध्य बराबर क्या हो जाएगा। तो यहाँ लिख प्रथम, यहाँ लिख दीजिएगा प्रथम धन पूर्णांक, ये 5 हो गया। तो माध्य निकालना तो सबको जोड़ में लिखना। अब टोटल कितना संख्या 5, क्योंकि यहाँ 5 बोला तो 5 हो गया। अगर 10 बोलेगा तो 10 लेंगे इसी तरह। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 5, 4, 9, 9, 4, 9, 3, 12, 12, 2, 14 और 1, 15/5। तो यहाँ खत्म हो गया 3 बार में। तो इसका माध्य कितना आ गया, 3। तो इसमें 2 तरह से ऑब्जेक्टिव आता है। तो आपका संख्या दिया रहेगा तो इस तरह डायरेक्ट निकाल देंगे माध्य। और यदि आपको सिर्फ बोले कि प्रथम धन 5 धन पूर्णांक, तो धन कहता है प्लस, और पूर्णांक संख्या गिनती की संख्या ही होती है, एक से लेंगे। तो 1, 2, 3, 4, 5 ये आपका हो गया प्रथम धन पूर्णांक। और टोटल को जोड़ के टोटल संख्या जितना उसे क्या करेंगे, भाग। अगर इसी तरह कहे प्रथम 5 ऋण पूर्णांक, सॉरी प्रथम 5 विषम संख्या, तो विषम संख्या कौन कौन सा हो जाएगा, 1, 3, 5, 7, 9। अगर विषम कहेगा तो जो 2 से नहीं कटे। अगर सम कहेगा तो सम के लिए क्या आ जाएगा, 2, 4, 6, 8, 10। तो इस तरह करके टोटल में जोड़ के क्या कर देंगे, भाग। तो ये तो हो गया कि आपका ऑब्जेक्टिव इस तरह से आता है। अब हम देखें कि 2 नंबर का अगर इससे क्वेश्चन बनता है तो किस तरह से बनेगा। अब अगर आपका इस तरह दिया तो इसका माध्य कैसे निकालेंगे। तो यहां पर जो दिया हुआ है तो पहले उसको एक बार सीधा करके आप लिखिए, जो दिया हुआ। तो यहां पर क्या दिया हुआ है, मान। तो मान को x मानेंगे और जो आपका बारंबारता रहेगा उसको f मानेंगे। तो यहां पर आपका है 5, 10, 15 और 20। ये हो गया 5, 8, 6, 4। यहां तक जब हम क्वेश्चन ये उतारे हैं और क्या जो मान रहेगा उसको x मानेंगे और जो बारंबारता में रहेगा उसको f। इसमें एक अपने से निकालना होगा आपको, fx होगा fx।
क्योंकि माद जब इस तरह दिया रहे तो उसके लिए फॉर्मूला आता है माद बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। सिग्मा माने होता है योग, यानी टोटल को जोड़ते हैं तो उसी को क्या कहता है, सिग्मा। अब यहाँ पर एफ तो आपका था, एफ एक्स नहीं था, तो एफ एक्स निकालेंगे पहले। तो एफ एक्स निकालने के लिए यहाँ एफ और एक्स, एफ आपका कितना 5 और एक्स कितना 5, तो दोनों गुना कर दीजिए 25 हो जाएगा। फिर यहाँ एफ कितना 8 और एक्स 10, तो कितना हो जाएगा 80, ये हो जाएगा 90 और ये हो जाएगा 80। जब इतना कर लेंगे तो यहीं पर निकाल देंगे हम लोग। क्या निकालना, पहले हमको सिग्मा एफ चाहिए, तो ये घर में क्या है एफ, तो इसको निकालेंगे सिग्मा एफ। सिग्मा में होता है योग, यानी टोटल को क्या करेंगे जोड़ेंगे। उसके बाद क्या चाहिए सिग्मा एफ एक्स, तो यहाँ होगा सिग्मा एफ एक्स। इसका मैंने भी क्या योग, तो सबको जोड़िए 8 5 13, 13 में 6 जोड़ेंगे 19, 19 4 23। उसी तरह इसमें 5 का क्या हो जाएगा 5, 8 2 10 9 19, 19 और 8 27। तो दोनों मिल गया, तो यहाँ सिर्फ दोनों का क्या कर देंगे मान रख देंगे। तो माध्य के लिए निकालेंगे सिग्मा एफ एक्स कितना है 275 और ये कितना है 23। अब इसको अगर भाग करें तो 23 भागा 275, तो यहाँ एक बार में 23, कितना बचेगा 4, यहाँ से 5 उतारेंगे तो 23 दूनी 46 ज्यादा हो जा रहा है, तो एक बार में खिलाएंगे 23, तो 22 बचा। यहाँ से दशमलव दीजिए, यहाँ 0। अब कितना बार में खिलाएं कि इससे छोटा हो, तो 23 को अगर हम 8 से गुना करते हैं, 8 8 तिया 24, 8 दूनी 16, 8 2 18, 184। अगर 900 करते हैं 9 से तो कितना आता, 9 तिया 27, 9 दूनी 18, तो हम 9 बार में खिलाएंगे कितना 207। यहाँ बचा आपका 13, तो दशमलव के बाद एक ही अंक तक खिलाइए, तो ये आपका हो गया माध्य आंसर। तो अगर आपका इस तरह दिया रहे तो पहले हम सूत्र लिखेंगे सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। बस आपको माध्य के लिए ये सूत्र याद रखना। और उसमें था कि टोटल जोड़िए और जितना है उतना से भाग। तो जो दिया रहे मान उसको एक्स मानना, जिसको बारंबारता रहेगा उसको एफ, और वो दोनों से निकलता है आपका एफ एक्स। तो उम्मीद है ये समझ गए होंगे। तो अब चलते हैं इसका जो 5 नंबर का क्वेश्चन बनता है वो कैसे बनता। अब आपका जो 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा इस तरह रहेगा, उसका कहेगा माध्य निकालना। तो इसको हम कैसे निकालेंगे तो ये सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले इसको एक बार क्या करेंगे सीधा से लिख देंगे। अब अगर इस तरह दिया है तो आपको 2 मान निकालना होगा, क्योंकि इसके पहले में हमको मान दिया था, इसमें मान दिया हुआ नहीं, इसमें वर्ग अंतराल दिया। तो वर्ग अंतराल से हम लोग निकालेंगे वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह क्या होता है बहुत सारे नहीं जान रहे हैं, तो ये दोनों के बीच में जो होता है वही वर्ग चिन्ह होता है। तो वर्ग चिन्ह निकालने के लिए क्या करेंगे वो हम देखते हैं आगे। तो पहले एक बार इसको लिख लेंगे जो दिया हुआ। तो यहाँ पर आपका 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। यहाँ पर 8, 10, 2, 5, 5। तो वर्ग चिन्ह निकालने के लिए हम करेंगे वर्ग चिन्ह में अगर पूछे तो दोनों को जोड़ेंगे और 2 से भाग, यानी 0 प्लस 10 और बटा 2, यानी 10 बटा कितना है 2, तो कितना है 5। तो एक वर्ग चिन्ह निकला है, तो सबको जोड़ के करने से भाग नहीं करना, सबको जोड़ के बार बार हम भाग नहीं करेंगे। तो एक बार निकला तो यहाँ देखिए कितना बढ़ा, सब में 10 10 बढ़ा, तो इसमें भी 10 बढ़ा देंगे, 15 हो जाएगा, 25 हो जाएगा, 35 हो जाएगा और 45। तो एक निकालेंगे, इधर जितना बढ़ेगा उतना ही इधर बढ़ा देंगे। तो जो वर्ग चिन्ह आया है उसको हम x मानेंगे। अब ये दोनों से क्या निकलेगा एफ एक्स। तो एफ एक्स निकालेंगे तो इसको गुना कर दीजिए, 8 5 से 40 और ये हो जाएगा 150, और 25 दूनी 50 और ये हो जाएगा आपका 105, और इसको गुना करेंगे तो 25 25
5 और 20 और 2 22। इतना तक तो हो गया। अब हमको क्या निकालना है यहाँ पर, सिग्मा एफ निकालना। तो एफ निकालने के लिए हम किस घर को जोड़ेंगे, इस घर को जोड़ेंगे, क्योंकि एफ आपका यहाँ, तो ये हो गया सिग्मा एफ। आपको इसको अगर जोड़ते हैं तो आपका क्या हो जाएगा, गलत, क्योंकि ये आपका क्या है, एक्स है। तो हमको जोड़ना है एफ वाले को। तो जोड़िए 10 8 18, 18 और 2 20। अब 20 और 10 कितना हो गया, 30। अब यहाँ हमको माध्य का सूत्र एक बार लिखना है। तो माध्य बराबर क्या होता है, सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। तो हमको सिग्मा एफ यहाँ से मिल गया। अब क्या चाहिए, एफ एक्स। तो एफ एक्स किस घर में, इस घर में है। तो इसके टोटल अंक को जोड़ लेंगे। तो यहाँ पर जो आएगा वो आपका आएगा सिग्मा एफ एक्स, सिग्मा एफ एक्स। तो यहाँ 0 0 0, 5 5 10, 10 का कितना हो जाएगा 0। तो यहाँ पर एक बचा तो एक 5, 5 5 10, 10 5 15। अब 15 2 17, 17 का 7, 1 1 2 और 2 2 4 1 5। तो यहाँ आपका एफ एक्स आया 570। और दोनों का मान क्या करेंगे, इसमें रख देंगे। सिग्मा एफ एक्स का मान 570 और एफ एक्स का मान कितना है 30। अब यहाँ जैसे इस तरह आए तो पहले ही दोनों का 0 क्या करेंगे, काट देंगे। अब जो बचा आपका 57 और 3 से क्या कर देंगे भाग, 3 का 3 2 7 3 नमा 27। तो इसका माध्य कितना आया 19। तो उम्मीद है आप ये समझ गए होंगे कि अगर 5 नंबर का क्वेश्चन आता है तो इसी तरह निकालेंगे। तो पहले आपका वर्ग अंतराल में दिया रहेगा और बारंबारता, दोनों को लिख देंगे। बारंबारता को एफ मानेंगे और ये दोनों से हम लोग निकालेंगे वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह मतलब 0 और 10 के बीच में क्या 5 है। तो जिसको नहीं पता है तो दोनों को जोड़ेंगे और 2 से क्या कर देंगे भाग। तो वो आपका क्या है, वर्ग चिन्ह। तो जब एक वर्ग चिन्ह निकल जाए तो यहाँ देखेंगे वर्ग अंतराल में कितना कितना बढ़ाया गया। तो यहाँ 10 10 बढ़ा है, तो यहाँ भी क्या करेंगे 10 10 में बढ़ा देंगे, क्योंकि बार बार जोड़ के भाग करने में ज्यादा टाइम जाएगा आपका। तो जब इतना कर लेंगे तो यहाँ माध्य का सूत्र होता है सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। तो हमको यहाँ एफ मिल गया। अब यहाँ एफ एक्स निकालने के लिए हमको पहले क्या निकालना पड़ा, एक्स। अब ये दोनों को गुना करेंगे तो क्या मिलेगा, एफ एक्स। तो ये दोनों को गुना किए और इसमें इसको, तो टोटल मिल गया। अब यहाँ एफ एक्स सिग्मा एफ एक्स चाहिए, सिग्मा माने होता है योग। तो टोटल को यहाँ जोड़ देंगे, जितना आएगा वो आपका क्या हो गया सिग्मा एफ एक्स। और यहाँ चाहिए सिग्मा एफ, तो एफ वाला घर को पूरा जोड़ देंगे तो वो आपका हो गया सिग्मा एफ। और दोनों का मान रख के सिर्फ हम यहाँ पर भाग कर देंगे, आपका हो जाएगा आंसर। तो मिलते हैं फिर से एक नए टॉपिक पर।